हैं, जानबूझकर ढिठाई मत करें। और ज्यादातर संडे जो रविवार आता है, जैसा कि उसकी महिमा कर उस परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए अगर आपको समय ये मिल रहा है, खुदाया पाक आप पर ये दया कर रहे हैं, तो हमें से कोई भी संडे को मिस ना करें। हालेलुया। क्योंकि जो उसके बेटे और बेटियां होते हैं, ये जानकर कि आज मेरी हाजिरी लगना है, और इस बात को जानकर सच में पूरे मन और धन के साथ, पूरे आत्मा प्राण के साथ, यह जानकर कि आज मुझे अपने उस पिता के सम्मुख अपनी उपस्थिति भराना है, अपनी हाजिरी को पूरा करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको अनुशासित और पंचुअल होना जरूरी है, और ये आज्ञा है और खुदावन की आज्ञा है कि विश्राम के दिन, हालेलुया, एक दिन वो मेरे बेटे और बेटियां जिन्हें मैंने अपने लहू से खरीदा है मोल, जिन्हें मैंने अपनी आज्ञाएं दी हैं, मैंने अपनी विधियां सिखाई है, वो पिता चाहते हैं कि एक दिन सारे कामकाज को छोड़कर मेरे पास बैठे, मेरी हजूरी में बैठे, मेरी उपस्थिति में बैठा करें। हालेलुया। क्या आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि हम हर संडे खुदावन को देंगे? हालेलुया। कितने लोग ऐसा निर्णय ले रहे हैं मन के अंदर कि हम संडे को, रविवार के दिन, जैसा कि जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम तब तक, अगर कोई बाधा भी आती है तब भी हम घरों में भी, अगर ऐसा दिन न आए हमारे जीवन में, अगर दिन भी आएगा तब भी हमें खुदावन की हजूरी से कोई अलग, और अगर संगति करने को मिलता है मौका, तो इसको चूको मत, इसको छोड़ो मत। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत से लोग तो असमंजस में पड़ जाते हैं, संडे को बहुत काम जुड़ा करता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, संडे को हमारे पास भी काम होता है, लेकिन अगर वो खुदावन का काम कहीं और जगह मिलता है, तो संभव है कि मैं सर को या किन्हीं अपने भाई को जरूर अवगत करा देता हूं कि आज मुझे यहां जाना है। हालेलुया। पर मैं सोचा करता हूं कि मैं खुदावन के इस विश्राम दिन को मैं फालतू न गवाऊं, अपने निजी कार्य से उसे न लगाऊं। हालेलुया। वो चाहे जौन काम हो, स्कूल हो, कुछ हो, मैं कोशिश करता हूं कि अपने उस पिता के ही सम्मुख उसकी हजूरी में रहूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप भी ऐसा ठानेंगे, बहुत दिन नहीं लगेगा, अपने जीवन में आप आशीषों को, बरकतों को, छुटकारे को आप देखने जा रहे हैं फिर यीशु के नाम में। आमीन। सूचना ये है कि अपने बच्चों का समर्पण करा सकते हैं आप। 40 दिन जब हो जाता है बच्चा, 40 दिन के बाद आप आके समर्पण करा सकते हैं। हालेलुया। बहुत से बच्चे बचपना में रोया करते हैं, क्या होता है, कोई जादू टोना भी कर देता है। हालेलुया। तो आपको बता दें कि बच्चे में ऐसा जो चिड़चिड़ापन हो या कोई ऐसी बातें होती है, तो पहले क्या नियम अपना देते पता है? निकुआ छेदा देते हैं। जैसे देखो, हमारा पहले पुराने नियम वाला छेदा है, कहा छिरात बहुत है, लेकिन निकुआ छेद दो तो का आराम हो जाए। हालेलुया। कान फोड़ा देते थे, कान चीट डाल देते उसका, उससे कहते ऐसा हो जाएगा। तो ये झूठी बातें हैं, ये गलत बातें हैं। खुदावन ने हम सबको साबित बनाया है, अच्छा बनाया है। तो आपको अपने बच्चों को भी ऐसी बातें ना उपजे, इससे पहले कि वो 40 दिन का ही अगर हो जाता है, बड़ा भी हो गया है तो भी, लेकिन कम से कम उम्र 40 दिन के बाद आप उनका समर्पण करा सकते हैं। हालेलुया। इसके बाद मुंडन, अगर आप जैसे पहले अन्य अन्य जगहों पर जाया करते थे मुंडन के लिए, काया मेरे यहाँ चले जाओ, जमुना नदी पार करें भाई, नाव बाढ़ ही रहा है, उफान चाहे नावे भर का हो, लेकिन फिर भी तैयारी बन जाती थी। कोनो कहा है अंबारी चले जाओ, कोनो कहा है मैहर चले जाओ, कोनो कहूँ चले जाओ। हालेलुया। आपको कहीं नहीं जाना है, खुदावन के उस सर्वशक्तिमान के चरणों में सब कुछ है। हालेलुया। वही परम धाम है। हालेलुया। और उससे बड़ा कोई धाम नहीं है। हालेलुया। और जब उसके वचन का पालन करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई धर्म आप नहीं कर रहे। हालेलुया। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आप खुदावन की बातों को पूरा कर रहे हो, तो आप सारे धर्मों को आप ही पूरा कर रहे हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको यदि प्रार्थना की आवश्यकता है कि मेरे घर पर भी प्रभु के जन लोग आए, आप पति पत्नी और अपने परिवार में सम्मति कर लें,
और दिन को तय कर लें कि इस दिन को हम खुदावन के दासों से बात करेंगे और उनसे अनुमति और सम्मति करें और फिर अपने घर पर प्रभु के दासों को बुलवाएं और प्रार्थना जरूर लें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसके अलावा संडे को आप मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि कोई चाहते हैं कि मैंने मन फिरा लिया है, मैं विश्वास करने लगा हूं और प्रभु की आदतों में प्रभु के उस आत्मा से दिए गए जो वचन है उन बातों को मैं पालन करने के लिए चौकसी करने लगा, अगर उन्हें जरूरत है कि मुझे उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए बपतिस्मा लेना है, तो आप निश्चय वहां पर सर को लिखवा देंगे, अपना नाम गाम लिखवा देंगे और यहाँ से दिन तारीख बताया जाएगा। आपको उस खुदावन के राज्य में प्रवेश पाने के लिए आपको बपतिस्मा कराया जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।